पेट में भी नहीं थे, पर हम पेट थे वाली नहीं, हम थे नहीं, हमने पेटवाणी से किया। पेटवाड़ी से? जी हाँ। हमने आकाशवाणी तो सुनी थी, ये पेटवाड़ी पहली बार सुनी। यही तो सिस्टम है, जब तो हम कह रहे समझ समझ के समझ को समझो। हाँ, ऐसे ना समझ मिले नहीं ना आज तक। हमारा नाम कड़ोरे रखा गया, हमने उसका विरोध किया। तुमने? हाँ, विरोध किया। कैसे विरोध किया? नहीं, कड़ोरे नहीं, क्योंकि हमारे साथी होंगे मुझे कड़ोरेंगे। नाम पंचों ने रखा घसीटा। एक बात बताओ, तुम्हारे नाम में पंचायत काय जुड़ी थी? हमें यही समझ में नहीं आ रहा। तब तो कह रहे हैं कि समझने की कोशिश करो। अच्छा, तो पंचों से तुमने कहा कि कड़ोरे नहीं, घसीटे रखा जाए। तुमने कहा घसीटे रखा जाए। घसीटे रखा जाए तो कड़ोरे हम थे ही नहीं तब। तो कड़ोरे और घसीटे बात एक ही है, चाहे कड़ोर लो चाहे घसीट लो। तब तो हम असमंजस में हो गए, उनकी दोनों नाम रद्द किए जाए। अब मेरा जन्म होगा भाई साहब। अब हाँ, विवाह हो गया माता? अभी हो रहा है, जन्म भी हो रहा है, विवाह भी हो रहा है। रुक जाओ, जन्म भी हो रहा, विवाह भी हो रहा। जब तो समझने की बात है, हम कह रहे हैं समझने की कोशिश करिए आप। एक साथ दोनों काम हो रहे हैं भाई, ये तो समझने की बात है। समझ के समझ को समझो, समझ के माने आप बड़े तरक्की भरे हैं भाई साहब। केवल 1 घंटे खड़े रहे, आपको भी हम तैयार कर देंगे यहाँ से। वो तो हमें पता है। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ? हम देशज से हुए भाई साहब, देशज से। भैंसे कैसे? एक बार हमारे घर में चोर घुस गए भाई साहब। चोर? अच्छा, ये हमारा तकिया कलाम है भाई साहब। हाँ हाँ, जरा इधर को देखिए, हमारे चेहरा से चेहरा मिलाइए। चेहरा नहीं मिला पाए? मिलाना पड़ेगा। नहीं, हम चेहरा नहीं मिला। एक बार हमारे घर में चोर घुस गया भाई साहब। एक बार चेहरा मिलाया तो हमें पता है दुर्दशा हो जाती है। भाई साहब इधर देखिए, एक बार हमारे घर में चोर घुस गए भाई साहब। तो घर भर को बुरी तरह से लूट ला भाई साहब। किन्ने? चोरों ने लूट लिया भाई साहब। तो बोध का काम है ये लूटना। उस समय हम अपनी बात में मम्मी के पेट में थे भाई साहब। उस समय वास्तव में थे। अच्छा, एक चोर सज्जन सीधा महोदय। जाओ, चोर सज्जन सीधा महोदय। आदरणीय, पहली बार जीवन में किसी ने चोर को इतने सम्मान दिए होंगे। आदरणीय वंदनीय चोर महोदय आ गया। वंदनीय? वो अम्मा के पेट में बंदूक अड़ा दी। तो अंदर का माल बाहर निकाल। और जैसी बंदूक को टोटा देखो तो हमने कर सच्चे। हमने पहले दुख बहुत झेले, मम्मी के पेट में खाते रहे मौसमी केले। पेट में? हाँ, पेट में खाते रहे मौसमी केले। अच्छा, मम्मी खा रही, रस हमारे पेट में आया। तो मैंने पहले बहुत दुख झेले, खाते रहे मौसमी केले। अब घर वालों ने हमारा नाम रख दिया 2 अक्षर का नाम, लेले। अच्छा, बल्ले बल्ले बल्ले। तो लेले जी। तुमने जी लगा दी। क्या चेहरा बनाते हो? जी लगा दी, क्या मॉडल है यार। तो लेले जी। हाँ, कहिए जी। लेले जी, हमें केवट की आवश्यकता है। मुंह बंद रखो आप। एक बात बताए, संसार में कुछ लोग होते हैं जिन्हें धन पे घमंड होता है कि हमारे पास धन बहुत है, और संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी सुंदरता पे घमंड होता है कि हम सुंदर बहुत हैं। लेकिन संसार में मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा जिसे अपनी मूर्खता पे घमंड है कि हम मूर्ख बहुत बड़े वाले। एक बात बताएं भाई साहब। हे महामहिम मानता प्राप्त मूर्ख जी। अरे भाई साहब, आप कोई परीक्षण करना हो तो आप परीक्षण करिए, एक बात का उत्तर देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, बोलिए बोलिए। ये हमें मूर्खानंद मत समझे। आप तो कोई प्रश्न करके देखें, खुद मालूम पड़ जाएगा कि हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। हमें शास्त्रार्थ नहीं करना है, ये कह रहे लेले जी। लेले जी। हाँ, कहिए। अच्छा, 2 बैल थे। अच्छा, परीक्षण कर रहे हैं ये मूर्ख का। हाँ, बोलो। एक बैल का नाम था लेले। अच्छा, एक नाम का एक बैल का नाम था लेले। रुक जाओ, ये क्या है? मेरा है और का है? तो ये ऐसे काहे छोड़ दिया? अब जा से जो कह रहे चाकू तान दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये नारा है। एक बैल का नाम था लेले। अच्छा, बुद्धि को परीक्षण कर रहे हैं। हाँ। एक बैल का नाम था, फिर से बताओ। एक बैल का नाम था लेले, और एक का नाम था फिर से बताओ। और लेले खो गया, कौन बचा? फिर से बताओ। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 2 बैल थे। 2 बैल थे। एक का नाम था लेले, ठीक है। एक का नाम था फिर से बताओ, ठीक है। लेले खो गया, कौन बचा? फिर से बताओ। तो वैसे कहाँ तक बताएंगे? तुम बताओ बचा कौन? हम बता तो रहे। हाँ। एक का नाम था लेले, एक का नाम था फिर से बताओ। फिर से बताओ। लेले खो गया, लेले खो गया, कौन बचा? फिर से बताओ। क्या बताएं? अब ऐसे कब बताते ही रहेंगे। अच्छा, ठीक है। अब तुम ये छोड़ो। नहीं, हम अब परीक्षण हम करना चाहते हैं। क्या करिए? 2 गुम्मा नई बात, पुरानी बात कहेंगे आप। हमारे लिए नई काय लेके आते हो तो। देखो, ज्ञानी पुरुष के लिए नई खोज करना चाहिए। हम जान रहे हैं कि हम अगर इधर उधर भटकेंगे तो आप हमारी गर्दन पकड़ लेंगे।
दो गुम्मा, दो गुम्मन के ऊपर दो खम्मा, ध्यान करना मम्मा, दो हम दो तज्जा कलाम है, दो गुम्मा और दो गुम्मन के ऊपर एक दो खम्मा, खम्मन के ऊपर टंकी, टंकी के ऊपर आरो, आरे के ऊपर चारो, जो का है बेचारो। फिर से सुनो, फिर से सुनो भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे सरकार इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मूर्खे पल्ले पड़ गए हैं आप, आपने हमारी परीक्षा ली है। अच्छा बताओ, दो गुम्मा, दो गुम्मा, गुम्मा के ऊपर दो खम्मा, दो खम्मा, खम्मा के ऊपर टंकी, खम्मा के ऊपर टंकी, टंकी के ऊपर आरो, आरो, आरे के ऊपर चारो, जो का है बेचारो। मानो क्या बात है, थैंक यू, आई लव यू। ये क्या होता है? ये क्या है? आई लव यू नहीं जाना ना, ना। हम तुमसे प्रेम करते हैं, सीधी तो बात है। अच्छी बात है, प्रेम करते हो तो ले ले जी। हाँ, हमें माता गंगा के उस पार जाना है, बता दे तो हमें केवट की आवश्यकता है, तो हम चाहते हैं कि हमें उस पार कर दो। सीधे कर जाओ, घूटन घूटन बह रहे। कहते ही पूछने के लिए आए थे, सीधे कर जाओ। नहीं, हमें नाव पे बैठ के जाना है। तो सुनो, सुनाओ। अरे ये सारे मैं समझाऊं क्या? ये सारे सरकार, आप तो सारे संसार को इशारा लेके हम बता रहे हैं। अरे ये सारे मैं समझाऊं, ये सारी सुन लियो, सारे पिता अपने को नाम बता दो, अपने पिता का नाम। हमारे पिता का नाम पूछ रहे हो, चलो प्रश्न भी करते जाओ, हम उत्तर भी देते जाएंगे। हमारे पिता का नाम महाराज श्री चक्रवर्ती निरपाल दशरथ अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके पुत्र हैं। चलो तो हम सब दे रहे हैं। आंखों की ज्योति बढ़ाता काजल, काजल एक शब्द, आंखों की ज्योति बढ़ाता काजल, काजल गरम गरम निकले आंखों काजल, आंखों की ज्योति बढ़ाता काजल, गरम गरम निकले आंखों काजल, आगे रहता गंगा काजल, आगे रहता गंगा काजल, आगे रहता काजल की धवलिये धार, काजल की धवलिये धार हमारी सुन रही। और सरकार, अब नैया कौन चलाते हैं वो भी बता रहे हैं। बताओ, तुम नहीं चला पाते? अरे हम बता रहे हैं, हम क्या चलाते हैं। केवट के लड़का होके नाव नहीं चला पाते? हम चलाते हैं, क्या चलाते हैं वो बताएंगे। रोज ही खा रहे, रोज ही खा रहे आलू कदुआ, एक दार आलू खाओ, आलू खा रहे एक दार कदुआ आओ तो वो चला बसन्ना। मतलब हमारा दत्ता, दत्ता का खा रहे, रोज ही खा रहे आलू कदुआ। और एक बात बताएं, हाँ, रोज ही खा रहे दत्ता आलू, आलू बनाओ। बे तो हो गए पूरे भालू, बे तो हो गए। अरे उनको चलो बुखार, किसको? हमारे बाप को, पिताजी को। अरे बेदरे बीमार हमारी सरकार में बीमार हैं। तो तुम तो चला लेते होगे नाव? हम नाव नहीं चला पाऊ, हम डोंगिया चलाऊ। तो अच्छी बात है, डोंगिया से पार कर दो। डोंगिया में दो सवारी बनती केवल, बस बस तुम क्या जाने हो, तीन प्राणी, तीन प्राणी, चौथे हम, बताओ गुप हो बीच में। तो फिर एक काम करो, बताओ, अगर तुम्हारे ददुआ का ज्वर ठीक हो जाए हम औषधि दे दे। एक बात बताए, तुम काका औषधि दे, बिल्कुल तो कई बीमारी है। क्या और क्या हो गया? जब से वो मौसी आई, मौसी
हैं? मौसी हमारी मासी अरे मौसी मतलब माता जी हमारे पिताजी की सारी। अरे हाँ हम जानते हैं। हाँ 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 हमारी अम्मा की बहन। एक बात बताओ क्या? हमारे जब से भी हमारी मौसी आई तो मैं दिन भर दद्दा से जीजा 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 जीजा। अच्छी बात है। हमसे ये कभी दिन नहीं कही बनने के जीजा। अभी ऐसी मौसी है एक बात बताओ, दद्दा से कह रही जीजा जीजा, हमसे कभी नहीं कही तो जीजा। तुम्हारे दद्दा उनकी जीजा है, वो सारी तुम्हारी तो माता है ना, तुम्हें काहे कहेंगी जीजा? एक बात बताओ, हाँ। जैसे हमारी अम्मा हमारी दद्दा की घर वाली है, हैं? कौन से रिश्ते से? पति पत्नी के। नहीं वो बात नहीं है। हमारी अम्मा हमने कही फिर गैरों कैसा है तुम्हारी अम्मा तुम्हारे रिश्ते से। हमारी अम्मा हमारी अम्मा हमारी दद्दा की घर वाली है। तो वो तो है ही। कौन से रिश्ते से? तुम्हारे रिश्ते से। पिता है पति पत्नी। तो हमसे भी जीजा का नहीं कहती मौसी। अरे वो नहीं कहेंगे। तुम एक काम करो, तुम्हें ज्वर है तुम्हारे ददुआ को, मैं तुम्हारे कान में एक औषधि दे रहा हूँ। अच्छा बताओ कान में? अरे ऐसे करो, कान तुम्हारे कान में औषधि हम तुम्हारे कान में देंगे और तुम जाके ददुआ के कान में देना। जितने बीमार हो सबके कान में। तुम हमारे कान में दो और हम दद्दा के कान में दें। दद्दा नहीं मान अम्मा के भन्ना के दे दे हाल और अम्मा के गलों से सब प्यारा हो जाए। सबके कान नहीं, सबके कान में दे दो, जितने बीमार हो सब रोग दूर हो जाए, बेरा हो जाए। सरकार कोई बताओ राम नाम की औषधि कहना अपने ददुआ से जाकर कि अपने घाट पर श्री राम आए हैं। कह रहे सही कह रहे, राम कृपा ना सही सब रोग, उनकी कृपा हो जाएगी, सारे रोग दूर हो जाएंगे। अरे हो सरकार जी हो। तो जाए हम जा रहे हैं। अब तुम जाओ उते बैठ जाओ। ठीक है जाओ। खजूर की छाया में बैठ जाओ। हम खजूर के वृक्ष की छाया में बैठ जाओ। अरे हमें पता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लागत दूर। हम बैठ जाएंगे, अपनी व्यवस्था कर लेंगे, तुम ददुआ को ले आओ। तो ऊपर बैठ जज्जू बाकी। हाँ तुम जाओ। जा तो रहे तो जल्दी जाओ। जा तो रहे तो जल्दी जाओ। बुला तो रहे। बुलाओ जल्दी जल्दी। अब देखिए यहाँ से राम केवट संवाद की प्रस्तुति हो रही है और केवट की भूमिका में हमारे परम आदरणीय पंडित वीरेंद्र कुमार आचार्य जी कोच प्रिंसिपल साहब जो बुंदेलखंड में बहुत अच्छे सुरीले कलाकार है। राम की भूमिका में आप देख रहे हैं हमारे रोहित जी को। यहाँ से प्रस्तुति। ओ ददुआ रे जाने कौन से घाट पर मछलियां बिदाई रहे ददुआ सारे अरे आदरणीय दद्दा दद्दा रे दद्दा सारे काहे रे काहे का चिल्लावत बिटुआ? तुम हो दद्दा? हट दद्दा को आवाज लगा रहे। अरे दद्दा पिनो कल्याण हो। प्रणाम। का हुई करे? अपने घाट पर मनाई आई नहीं। अरे रही जा मनई तो रोज ही आवत रहे, कोनो नई बात है? अरे बड़े विचित्र मनाई रही। कैसे विचित्र बनई रहन बिटुआ? हम उनसे पूछ रहे हैं वो कह रहे चक्रवर्ती चक्रवर्ती। अरे रही जा चक्रवर्ती तोर महतारी चकिया पीसत बहू तो चक्रवर्ती। अम्मा चकिया पीसत चक्रवर्ती? हाँ। अरे वो चक्रवर्ती ना है और वो कह रहे हैं चक्रवर्ती चूड़ामणि अबे नरेश महाराज दशरथ जू। अरे रही जा रे महाराज दशरथ काहे का आई है अपन घाट पे? राजा महाराजा रहे। दशरथ ना ही उनकी लड़का दुई लड़का आई। अरे उनके लड़कों ना राजा राजघराने के राजकुमार। अरे अपन घाट पे ना आई है वो। राजकुमार तो है लेकिन वनवासी वेशभूषा में आए रहे और नाम जब नाम पूछ रहे हैं हाँ। तो बड़े 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 जो बड़े उनका नाम बताए रहे श्री हाँ। राम नहीं, साथ में सीता मैया साथ में लक्ष्मण भैया और कई रहे हम गंगा के ऊपर जाने। राम जी सरकार हाँ झूठ कहा? साथ साथ बोला साथ आ रहे अपन घाट पे काहे के खाते? गंगा के ऊपर जाना है। कौन करिए पर? आप करियो काम करिए। नहीं रे हम नहीं करबे। अरे हमारे बाप करें अपना रोजगार है तो पार का नहीं करो। अरे हम नहीं करबे रे।
ते नहीं जानत रे, वो बने बनाए हैं। बने बनाए? हाँ मतलब समझ में नहीं आई, कैसे बने बनाए? जाने काका बन जात, काका बन जात और का कबहू छुटकौना बन जात, कबहू बड़कौना बन जात, अच्छा, कबहू राजकुमार बन जात, कबहू 4 हाथ बारे बन जात, कबहू मोहिनी बन जात। मोहिनी बन जात? हाँ मोहिनी की ठीक कह दैया। तो बिटुआ ते नहीं जानत रे, हम उन्हें बन बन के जानत। कैसे बिटवा? ददुआ पहले हम इस गांव की पावन वसुंधरा को प्रणाम कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोट सा नमन, सिद्ध बाबा के चरणों में मेरा नमन है, और सभी भगवत प्रेमियों को मेरा प्रणाम है। जब तक आप सुनेंगे तब तक भगवान की कथा सुनाएंगे। चले तो बिटवा, हम पूर्व जन्म में कछुआ रहन। कछुआ? कछुआ? हाँ कछुआ। अपने मतलब पूर्व जन्म में? पूर्व जन्म में। अच्छा, तो और ये रामजू सरकार 4 हाथ वाले विष्णु भगवान रहे। हाँ 4 हाथ वाले हुई। हाँ, तो शंख चक्र गदा पद्म। हाँ हाँ। तो एक बार बिटवा हमने सोची कि इनकी पांव छू ले तो हमारा उद्धार हो जाए। फिर तो बिटवा हम गए तो काब हो। हाँ हाँ, क्या झांकी थी, ऐसी झांकी कि कबहू न झांकी। वाह, ऐसी झांकी कबहू न झांकी, व मूरत मोद क्षमा की। वाह वाह। तो झांकी की झांकी की झलक देखने को ये नैन मचलते हैं। हम तो जाने कब से उस झांकी के लिए तरस रहे हैं। गुण गाने उनका गाने को ये बैन मचलते हैं। अपने भक्तों को सहारा दे देना प्रभु, तुम्हारे दर्शनों को भक्त दिन रैन मचलते। तुम्हारे दर्शनों को भक्त दिन रैन मचलते हैं, और आज हम भी मचलेंगे। तुम देखना क्या देखा, सुंदर क्षीर सागर में कलकल की आवाज। आहा, के नीचे पानी ही पानी। ये रामजू सरकार शेष की सैया पे पड़े हैं, और जो छोटे ठाकुर लखनजू हैं साक्षात शेष नाग हैं। हाँ, 1000 फन वाले। एक फन वाले आ गए थे, हमें ले गए सिद्ध बाबा ने कही भगिया। के नीचे पानी ही पानी, ताप पर थी सेज सुहान, नाभि से निकला कमल वो, बैठे ब्रह्मा वरदान। और जो सीता मैया है साक्षात लक्ष्मी जो आई हैं अपन घाट पर, और चरणों को चाप रही, दबा रही भगवान के चरण, चरणों को चाप रही लक्ष्मी महारानी। नीचे चरणों को चाप रही
की बात बिटुआ आज लो न भूले। बादल की बात आज तक नहीं भूले। तो शेष नाग ने हमें देख लिया तो ऐसी फुसकार मारी, आज तक प्रणाम नहीं करे रे। शेष की फुसकार बिटुआ हिये में सवारी, नीचे जब भगवान के पास कोई जाता है तो भगवान तो जान जाते हैं। शक्ति घट घट की जानने वाले जान गए कि कोई आया। हमरे तो वन की बिटुआ प्रभु जी ने जानी, जब भगवान जान गए तो क्या हुआ? फिर तो भाई नभ से बिटुआ एक नभ पानी, फिर तो भाई कहा रे कछुआ इस जन्म में तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। हम त्रेता में चलकर के स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। बादल की बात बिटुआ आज ना भुलानी, नीचे पाली काबर कह दिया हम त्रेता में चल करके स्वयं घाट पर आएंगे। पहले 4 हाथ वाले थे, अरे 4 हाथ वाले, अब 2 हाथ वाले कैसे बने? अब कैसे बने? यही तो बात है, वही तो बताओ। अरे पहले पर फन शेष करें, पहले पर फन शेष करें, फिर लड़का बन गए हरे हरे। अब लड़का कैसे बने? कैसे? शंभुवन शत्रुपा ने करी तपस्या भारी। आज वो महाराज दशरथ के रूप में अयोध्या में और शत्रुपा के रूप में माता कौशल्या अयोध्या में। इनके घर मां जाए जन्मे रामचंद्र अवतारी, इनके घर मां बोले एक भगवान की। धर्म प्रेमी भाइयों 20 मुद्राएं गुप्त रूप से शंभुवन शत्रुपा ने वरदान मांगा, क्या? चाहत तुम्हें समान सुत, मुझे तुम्हारी जैसा पुत्र चाहिए। तो इन्होंने वरदान दे दिया, कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाई और नृप तब तनय होग में आई। तो ये स्वयं महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र 4 अंशों के सहित आए। दशरथ के मन मोद भरे, दशरथ के मन मोद भरे, दशरथ आंगन में बिहरे। समय का चक्र चला तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी महाराज के पास दशरथ के पास पहुंचे, कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमा हो सना था। मांग करके ले गए और जा रहे थे, रास्ते में एक ऐसा स्थान मिला, ताड़का। इन्होंने एक ही बाण प्राण हर लीना, वो दीन जान प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण में विशाल
10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का को मार दिया। मरी ताड़का बाण घले, मरी ताड़का बाण घले, मुनिवर के संग में आगे चले धनुष यज्ञ शून्य रकुल नाथा हरस चले मुनिवर के साथ। तो रास्ते में जा रहे थे, एक स्थान मिला, एक पत्थर की शिला पड़ी है रास्ते में। तो गुरुदेव से राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की शिला का क्या सिलसिला है? तो गुरुदेव बताने लगे, एक दिन इंद्र ने चंद्रमा से कहा, एक दिन इंद्र ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा ने कहा बात बन जाएगी। मुर्गा बन जाओ गौतम ऋषि के यहाँ, मुर्गा बन जाओ गौतम ऋषि के यहाँ, उन ऋषि नाम की याद आ जाएगी। रात में 12 बजे ये चंद्रमा मुर्गा बन करके ऋषि के यहाँ गया, आवाज लगाई। ऋषि ने समझा प्रातः काल हो गया, और ऋषि गंगा के जब किनारे गए तो गंगा मैया ने कहा, अरे गौतम तेरे घर में छल हो रहा, उन्हें आधी रात में मुझे जगा दिया। और जैसे ही गौतम ऋषि अपनी कुटिया पे आए तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, अहिल्या को श्राप दे दिया कि जा तू पाषाण की हो जा, मत मारी गई मयंक की मतवाला बना दिया, और इसकी काली करतूतों ने इसे काला बना दिया। इसलिए ये पत्थर की शिला है। तो गुरुदेव कहने लगे,